So hello everyone. In this video we are covering the topic sitting arrangements. अब sitting arrangement लॉजिकल एप्टीट्यूड में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. ठीक है. मेनली यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे. पहला सर्कुलर अरेंजमेंट का, जिसमें सभी जो लोग होंगे वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड एक सर्कल में बैठे होंगे, या फिर लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, जिसमें सब लोग एक लाइन में बैठे होंगे या खड़े होंगे. कंपैरेटिवली सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस इजी पड़ते हैं अपेक्षा लीनियर अरेंजमेंट के. तो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है वो सर्कुलर होता है, तो उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप कहीं से ही बैठाना शुरू कर सकते हो. लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में कौन लास्ट में बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, उसमें थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो जाता है वो. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द लीनियर. ओके. सबसे पहले राइट लेफ्ट देखना होता है. देखो, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे लीनियर अरेंजमेंट हो, या कोई भी अरेंजमेंट हो, या कोई भी पर्सन कहीं भी मूव कर रहा हो, अगर राइट लेफ्ट है तो बेस्ट तरीका होता है हम देख लें कि वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो उस वक्त किस डायरेक्शन में फेस किए हुए है और उसका राइट या लेफ्ट क्या बैठेगा. ठीक है. अगर आपकी सर्कुलर टेबल के अराउंड लोग बैठे हैं तो जो इंसान यहाँ पर बैठा है, ठीक है, एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो इंसान यहाँ पर बैठा है उसका फेस ऐसे हो गया, तो उसका राइट इधर होगा. ठीक है, लेफ्ट इधर होगा. अब कोई इंसान अगर यहाँ बैठा है ऐसे, तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा. ठीक है. ये सिंपल है कि आप उसका ओरिएंटेशन देख लो, उस पर्सन का वो कैसे बैठा है, उसके हिसाब से आप उसका राइट लेफ्ट देख लो. इसके अलावा अगर आपको याद ही करना है तो इसके याद करने का तरीका ये होता है, जब एक सर्कुलर टेबल में लोग सेंटर की साइड फेस करके बैठे हैं तब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है यानी कि ये, ठीक है, वो राइट होता है उन सबका. ठीक है. तो अगर मान लो कोई भी पर्सन कहीं भी बैठा है, मान लो यहाँ पे कोई बैठा है ए, ठीक है, सेंटर की साइड फेस करके, और पूछा उसके राइट को उसके इमीडिएट राइट में सी बैठा है, तो इसका इमीडिएट राइट क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे. अगर वो बोले उसके इमीडिएट लेफ्ट में के बैठा है, तो इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, ये आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है. बाकी बेस्ट तरीका होता है आप उसका ओरिएंटेशन देख लो, क्योंकि उससे कभी गलती होगी ही नहीं. आपको लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. लीनियर में बैठे हो, वो लोग चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेस्ट तरीका होता है आपका फेस का, ठीक, ओरिएंटेशन देखने का उनका. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें ही एक दो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर में बैठा है, ठीक है, तो ये भी सिंपल है कि स्क्वायर में सेंटर की साइड फेस करके बैठे हैं, तो ये भी वैसे ही हो गया, इनका भी लेफ्ट राइट उसी तरह से आप देख सकते हो. ठीक है, कैसे, लेफ्ट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को होता है आपका राइट. ठीक है, इनका भी आप ऐसे देख सकते हो. हेक्सागन में कोई बैठे हैं लोग, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बैठे हैं हेक्सागन में, तो इसमें भी लेफ्ट जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा और राइट जो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, ये ऐसे रहेगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. ओके. अब देखो, इनमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनके बेसिस पे एक अरेंजमेंट बनाना है, और फिर जो आपने अरेंजमेंट बनाया है उसके हिसाब से आपको आगे वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है. अगर अरेंजमेंट सही बन रहा है तो आप जो क्वेश्चन आगे हैं वो बहुत सिंपल है, उनको आप आराम से आंसर कर सकते हो. मेन चीज है आप स्टेटमेंट्स पढ़ के सही अरेंजमेंट बनाए. ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है. 6 persons MNOPQR आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेंटर को फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अगर ये एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, अगर वो सेंटर की साइड फेस कर रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ पे बैठा है तो उसका राइट इधर होगा, ठीक है, और लेफ्ट इधर होगा. ठीक है. लेकिन अगर वो बाहर की साइड फेस करके बैठे हैं, ठीक है, ऐसे बैठे हैं, मान लो इधर की साइड फेस करके बैठे हैं सब, ऐसे ऐसे, तब यही चीज उल्टी हो जाएगी जस्ट. ठीक है. अब जब ये बाहर की साइड फेस करके बैठा है तो ऐसे बैठ के देखोगे तो ये चीज राइट हो जाएगी और ये चीज आपकी लेफ्ट हो जाएगी. ठीक. ओके. तो यहाँ पे वो लोग सेंटर की साइड फेस करके बैठे हैं. आर इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एन, क्यू इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी, एंड पी इज सिट. ओके. अब इसमें क्या होता है, जो ये स्टेटमेंट्स दी होती हैं आप इनको डायरेक्ट बनाना भी शुरू कर सकते हो. ठीक है, आप बनाओ, पहले जो एक स्टेटमेंट दिया उसको बना लो, फिर जो दूसरी स्टेटमेंट दिया उसको भी बनाओ. इस तरह से बनाओ कि पहली स्टेटमेंट में जो चीज दी है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो. ठीक है, इस तरह से करके आप अपना अरेंजमेंट बना सकते हो. पहला तरीका है. दूसरा तरीका है कि आप सारी स्टेटमेंट्स एक बार देख लो, उनको एनालाइज कर लो, फिर आप देखो कि कौन सी स्टेटमेंट है जो एकदम मतलब मेन इंफॉर्मेशन दे रही है, जहां से आपका एकदम से पूरा अरेंजमेंट का बेस आ सकता है. अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलती है
तो वहां से ड्रॉ करो। नहीं मिलती है तो आपने सारी स्टेटमेंट्स एक बार देख ली, आप इसको बनाओ, फिर देखो हाँ इसके साथ ये वाली अरेंजमेंट जा रहा है। लाइक उसने पहली स्टेटमेंट में बताया कि ए और बी के बीच में डी बैठा है, ठीक है। अगली में बताया कि डी से एक छोड़ के लेफ्ट में आई बैठा है। दो तीन स्टेटमेंट के बाद आपने एक स्टेटमेंट ऐसी आपको मिली, तो आप वो बना दो। समझ में आ रहा है? मतलब आपने मान लो चार स्टेटमेंट्स दी थी उसने क्वेश्चन में, और आपने देखा कि एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है ए और बी के बीच में डी बैठा है। मैं इसे बना देती हूँ। तो इसमें लिखा है कि ए और बी के बीच में डी बैठा है, तो आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। उसने दे रखा था कि ए लेफ्ट में है, ठीक है, मान लो ये इधर की साइड फेस करके बैठे हैं। उसने दे रखा था कि ए लेफ्ट में है। अब वो बोल, अब और कोई स्टेटमेंट है जिनका आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जे के बारे में रिलेशन है, कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है। फिर आपको एक स्टेटमेंट मिलती है जिसमें वो बोलता है कि के डी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा के। ठीक है। फिर कोई स्टेटमेंट मिल रही है जो जे और पी के बारे में बता रही है। अब जे और पी तो आपके में नहीं है, तो उसको रुक जाओ थोड़ी देर। फिर कोई स्टेटमेंट मिल रही है जो बी और सी के बारे में बता रही है कि सी बी के इमीडिएट राइट में है, तो आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। फिर जे सी की जो स्टेटमेंट थी उसको आप आगे यूज कर सकते हो जिस तरह से उसने दी है, ठीक है। आप इस तरह से ही बना सकते हो। और ये वाला तरीका थोड़ा सा बेटर रहता है कि आप एक बार पहले सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लो, ताकि कोई गलती ना हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर देते हो, कई बार तो अरेंजमेंट सही बन जाता है अगर वो इजी क्वेश्चन रहता है, कई बार उसमें चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो इसमें हमें दिया था कि आर इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। अब हमारा जो है ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो हम पहले एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं अपनी, ठीक है। ये हो गया एक सर्कल, और इसमें 6 लोग बैठेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 लोग। अब वो बोलता है आर इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एन, ये हमने आर बैठा दिया। अब एम एंड एन के बीच में बैठा है, हमें नहीं पता एम किस साइड और एन किस साइड है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एम और एन में से कोई है, और यहाँ पर भी एन और एम में से कोई है, ठीक है। क्यू इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम, ठीक है। तो आप देख रहे हो अभी हमें क्यू और पी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें अगली स्टेटमेंट क्या है, पी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ एम, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। हम जस्ट अभी मान लेते हैं, एक एक इसमें से मान लेते हैं, ठीक है। अगर आगे जाके कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हम चेंज कर देंगे। हमने मान लिया एम इधर है और एन इधर है, ठीक है। अब पी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ एम। अब एम का इमीडिएट राइट किधर होगा, ये होगा, तो यहाँ पे हम पी को बिठा देंगे। यहीं पे अगर आपने ऐसे माना होता, ठीक है, अगर आपने इसको मान लिया होता कि यहाँ पर एन बैठा है और यहाँ पर एम बैठा है, और जब वो ये वाली स्टेटमेंट आप बनाने जाते हैं कि पी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो एम का इमीडिएट राइट क्या बैठेगा, ये। और आप यहाँ पे पी को बैठा ही नहीं पाओगे, यहाँ पे तो आपने आर बैठा रखा है पहले से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर एम नहीं आएगा, एम आपका इस साइड आएगा और एन आपका इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से, किस तरह से हम दो स्टेटमेंट्स को मिला रहे हैं और देख रहे हैं। जो कंफ्यूजन था पहली स्टेटमेंट में, हमें एम और एन की पोजीशंस क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन जब हम थर्ड स्टेटमेंट पर आए और उसने बोला कि पी राइट में बैठा है एम के, तो हमें क्लियर हो गया कि हमें एम को इधर ही बनाना है ताकि उसकी राइट पोजीशन यहाँ पे हमें खाली मिल जाए, और ये हमारा पी हो गया, ठीक है। अब ये वाले स्टेटमेंट पे आओ, क्यू इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी। पी और ओ के बीच में क्यू है, तो यानी कि ओ आपका यहाँ बनेगा और पी और ओ के बीच में आपका यहाँ पे क्यू बनेगा, ठीक है। अब ये हमने इनको बैठा दिया सबको, सेटिंग अरेंजमेंट हमारा हो गया। अब जो नीचे क्वेश्चंस दिए उनको हम आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ये राइट है इसका, हमें लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू, इमीडिएट लेफ्ट, तो आंसर इज क्यू, सी। फिर बोलता है हु आर नेबर्स ऑफ आर। आर के नेबर्स कौन है, एम एंड एन। ये दोनों ने क्वेश्चन में खुद भी दे दिया था, ठीक है। तो एम एंड एन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है जो हम सिटिंग अरेंजमेंट पे कर रहे हैं, इसके बाद हम लीनियर अरेंजमेंट पे जाएंगे, ठीक है। इसमें ये बोलता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, हम पहले इन सब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। अब हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करें, ठीक है, क्या हम इनको पढ़ते रहे,
बेटर है कि हम जो भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसको छोटा छोटा बनाते जाएं, कि एफ इन दोनों के बीच में है, ये इसके साइड में है, इस तरह से हम बनाते जाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है। अब वो बोलता है कि एफ इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप पहली स्टेटमेंट तो बना ही सकते हो सिंपली, इसमें तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना। जैसे अगर आपका लीनियर अरेंजमेंट आएगा तो वहां पे आपके एंड पॉइंट होंगे, दो दो एंड पॉइंट होंगे। अब वो बोल दे कि सी डी और ई के बीच में है, तो आपको पता नहीं ना वो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है, वो चीज आपको क्लियर नहीं है वहां पे। लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं हो, तो सर्कुलर है। ठीक, तो आप पहले स्टेटमेंट बना सकते हो, एफ इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये आपका एफ हो गया। अब ए के लेफ्ट में ये फोर्थ है, तो यानी कि एक दो तीन, यहाँ पे ए बनेगा। तो ए का जो लेफ्ट होगा इस साइड होगा और उसमें फोर्थ पोजीशन पे एफ आ गया। एंड एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे सी बन जाएगा आपका। और जो सी का राइट होगा इस साइड, वहां पे आपका एफ आ गया सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है। अब आगे वो बोलता है बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है। अब ए के लेफ्ट में वो सेकंड पे है, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका बी। ठीक है। एंड ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में ए है, तो यहाँ पे आपका जी हो गया, ताकि इसके इमीडिएट राइट में आपका ए हो जाए। ई हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ई जो है बी के दोनों साइड में से किसी भी साइड नहीं आएगा। इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, इज फोर्थ। अच्छा, इसमें क्या है, हमें 8 लोग बिठाने थे, 2 3 4 5 6 7 हम बिठा चुके हैं, बस एक पोजीशन यहाँ पे अभी खाली है, मतलब बाकी बीच के खाली है। अब वो बोल रहा है ई जो है वो बी की साइड में नहीं बैठेगा, एंड ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो डी के लेफ्ट में उसे फोर्थ बनाना है। ठीक है। अब अगर मैं डी को यहाँ बना दूं, जस्ट अब बना बना के देख रहे हैं हम। ठीक है। तो डी का लेफ्ट फोर्थ क्या बैठेगा, 1 2 3 4, ये भरा हुआ है, तो डी हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर मैं डी को यहाँ बना दूं, ठीक है, अब डी का लेफ्ट में फोर्थ क्या बैठेगा, 1 2 3 4, ये बैठेगा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा फिर, पर ई हमें बी के साइड में नहीं बनाना है, तो डी हमारा यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब डी को हम कहाँ बिठा सकते हैं, हम डी को यहाँ बिठाते हैं। अब डी का फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट 1 2 3 4 ये होगा, यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। ठीक है। अब ई हमारे बी के साइड में नहीं है, तो ये इनका अरेंजमेंट हो गया। एक जगह खाली बच गई, यहाँ पे कौन बैठेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच रह गया। ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि ये सब ना, मतलब ऐसे भी दे देता है वो कई बार कि ए जो है वो एफ के जस्ट सामने है, तो ये चीज आपको सही बनानी चाहिए, लाइक ए और ये आपको जस्ट सामने बैठनी चाहिए। ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे बैठेगा ए। ठीक है। तो थोड़ा सा वो सही रहता है स्टेटमेंट स्टेट करने में। ठीक है। अब हमने अरेंजमेंट बना लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, जी यहाँ पे बैठा है, एच उसके जस्ट सामने बैठा है। क्या है ये, राइट में फोर्थ है, लेफ्ट में भी फोर्थ है और राइट में भी फोर्थ है, दोनों तरह से फोर्थ फोर्थ है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ टू द लेफ्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में सेकेंड कौन है। तो ई हो गया, ई का राइट किधर होगा, इधर, इसके सेकेंड कौन है, एच। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया एच। अच्छा, ये जो ऑप्शन होता है डेटा इनएडिक्वेट, ये ऑप्शन क्या होता है, ये ऑप्शन आप तब लगाओगे जब आपको जो जो स्टेटमेंट्स ऊपर से दिए हैं उसमें से जो आप अरेंजमेंट बना पा रहे हो उसमें ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये ए के सेकंड राइट में कौन है, या तो वहां पे कंफ्यूजन आ रहा है कि एच भी आ सकता है और पी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। कुछ स्टेटमेंट्स कई बार ऐसे होती हैं कि आपको पूरा क्लियर नहीं होता है, कुछ कुछ रह जाता है कि यहाँ पे इनमें से कोई भी बैठा सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा रह जाता है। तो वहां पे आप लिख सकते हो डेटा इनएडिक्वेट, या फिर हो सकता है उसमें कोई ऑप्शन भी बना दो कि यहाँ पे एच और पी में से कोई भी हो सकता है, आइदर एच और आइदर पी, तो आप आइदर एच और आइदर पी पे जाओगे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है और आपको सच में वहां पे पता ही नहीं चला कि कौन आएगा, तो आप वहां पे डेटा इनएडिक्वेट पे जाओगे। ठीक है। आगे
हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में कौन है? देखो यहाँ पे एफ का राइट किधर होगा, इस साइड होगा, तो वो कौन है? डी। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा डी, यानी कि ए ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, ए के दोनों साइड के नेबर्स कौन है? देख लेते हैं कौन है, जी और ई। तो इसका आंसर हो गया हमारा ई एंड जी। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस? ओके, तो आई गेस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसको यहीं तक रखते हैं। लीनियर अरेंजमेंट हम लोग सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।